नमस्कार दोस्तों, झारखंड बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा जो 1 अक्टूबर को क्लास 12 फिजिक्स का होने वाला है, उसके लिए हम आपके लिए वीवीआई क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस है हम लोगों का, किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि क्वेश्चन का मतलब है किरचॉफ्स का लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ्स का लूप जो है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। तो किरचॉफ्स रूल जंक्शन जो है वो किस पर आधारित है, यानी कि किरचॉफ्स का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो ये हम लोगों का आवेश पर आधारित है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र भी अच्छा से अपना तैयारी कर सके। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ मिनिमम वर्क फंक्शन। ठीक है, यानी इसका मतलब हो जाएगा हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस धातु का न्यूनतम कार्य फलन है। तो सबसे न्यूनतम कार्य फलन जो होता है वो हो जाएगा सोडियम का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है, द फोर्स विच causes a scattering of alpha particle in the Rutherford alpha particle scattering experiment is, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण बनने वाला बल है। तो इसके कारण में जो बनने वाला बल होता है वो कूलम बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर है, विथ इंक्रीजेज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी कि तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक का मान, तो जब अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा, घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर है, मैक्सवेल इन हैज़ फेमस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व के अपने सिद्धांत समीकरणों में किसकी अवधारणा प्रस्तुत की है। तो विस्थापन धारा का। ठीक है, किसका प्रस्तुत किया है, विस्थापन धारा का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, सुटेबल रेडिएशन फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर, यानी कि सबसे अच्छा मतलब कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण। तो दूर संचार के लिए सबसे अच्छा विकिरण जो है वो माइक्रो तरंगे को माना जाता है, माइक्रो तरंगे को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, किसका है, सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी होती है, तो परावैंगनी विकिरण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर है, लेंस लॉ इज इन एक्रोडेंस विथ, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है लेंस का नियम निम्नलिखित के अनुसार होता है। तो किसके अनुसार हो जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं वो किधर से किधर की ओर होती है। तो चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक। ठीक है, एकदम अच्छा से याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर है, A magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field. It experience, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक, देखिए एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यह अनुभव करता है। तो यह जो है यह एक बल और एक बल अघूर्णन को महसूस करेगा। ठीक है, इसमें एक लगेगा, इसमें एक फोर्स यानी कि एक टॉर्क को ये जो है महसूस करेगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट, यानी परमानेंट मैग्नेट के लिए बनाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील जो है वो सबसे अच्छा पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट इज लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या होता है ये हमें बताना है। लोरेंज बल क्या है। तो लोरेंज बल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में जब गतिमान आवेश होगा उस पर जो बल होगा वो लोरेंज बल कहलाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीजेड इट्स सेंसिटिविटी, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि गतिमान कुंडली में गैल्वेनोमीटर में घुमावों की संख्या दी जाए तो इसकी संवेदनशीलता, तो इसकी जो संवेदनशीलता होगी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी जो संवेदनशीलता है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 15 नंबर है। हुज डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि कौन इसे डिस्कवर किया है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो ऑस्टेंज ने। ठीक है, ऑस्टेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन है। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आवेश कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, यह अधिकतम बल का अनुभव करेगा जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबत, यानी कि लंबत गति करेगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब ये ज़्यादा फोर्स अनुभव करेगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है। ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, यानी कि ओम्स के द्वारा किसके द्वारा ओम का नियम का पालना किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो चालक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 18 नंबर है। विच कलर्स हैज़ मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास। सबसे ज़्यादा किसका होता है, यानी कि कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का। कांच के लिए सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो बैगनी का होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी क्वेश्चन में बोल रहा है पी टाइप अर्धचालक विद्युत युक्त रूप में होता है। तो कौन सा, उदासीन के रूप में होता है। पी टाइप अर्धचालक जो होता है विद्युत के रूप में जब होता है तो वो उदासीन होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दैट ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है। तो ये जो है बराबर होता है। ठीक है, याद कर लीजिए अच्छा से। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का जो कितना गुना नहीं होता है, बराबर होता है। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके अर्धवार्षिक परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।